काशिफ साहब, जो हम ज़ाहिर है कैपेसिटी की मद में जो पेमेंट दे रहे हैं, फिर हम इंडस्ट्री को हमारी जो ज़्यादा फोकस है वो डोमेस्टिक यूजेज की तरफ है एनर्जी की, हम उसको भी कहीं शिफ्ट नहीं कर पाए। फिर हमने कोई इंडस्ट्रियल जोन्स बनाने थे, हमारे पास एक प्लान की कमी है आपके ख्याल में? हमें जो प्रोडक्शन बढ़ानी थी, जो इंडस्ट्री बढ़ानी थी, वो जो जोन बनाने थे, जो शायद सी पैक के साथ साथ एक प्लान का हिस्सा थे, उसके ऊपर को उतनी प्रोग्रेस हुई नहीं है। तो ये आईपीपीज का मामला, और फिर जाहिर है आपको ये सारी पेमेंट तो करनी पड़ेगी, फिर आप सब्सिडी देते रहेंगे। उस वक्त हमने इनको अच्छे तरीके से निगोशिएट भी नहीं किया। कैसे देखते हैं बिजनेस कम्युनिटी इसमें, क्या सोचती है? हुकूमत के पास अहलियत नहीं है, हुकूमत के पास प्लान नहीं है, मसला क्या है? देखिए, सबसे पहली तो जो बात है कि जब तक ऑपोजिशन और गवर्नमेंट एक पेज के ऊपर नहीं आएगी तो हम कोई भी कौमी फैसला नहीं कर सकेंगे। ये बड़ा ज़रूरी है कि ये सब एक पेज के ऊपर आए। दूसरी बात, हमारी बिजली की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं। इंडस्ट्री तो बढ़ानी तो दूर की बात है, लोकल इंडस्ट्री इस वक़्त बंद हो रही है और लोकल इंडस्ट्री इस वक़्त शिफ्ट होके दूसरे ममालिक में जा रही है। ये बहुत ज़रूरी है कि इस सवाल का जवाब ज़रूर लिया जाए कि क्यों इंडस्ट्री यहाँ से बंद होकर दूसरे ममालिक में जा रही है। अगर हम इंडस्ट्री को चलाना चाहते हैं तो हमें बिजली की, हमें गैस की प्राइसेस को कम करना होगा। हमें देखें, हम क्या चाहते हैं, हम बार-बार ये कहते हैं जी कि हमें एक्सपोर्ट बढ़ानी है। तो जब तक आपकी लोकल इंडस्ट्री नहीं चलेगी तब तक आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी। और इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए हमने रुपए को डिवैल्यू करके कई दफ़ा ये एक्सपेरिमेंट कर लिया है कि हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी। तो हम क्यों ना ये करें कि हम एक्सपोर्ट को नंबर 2 पे ले आएँ और इंपोर्ट कम करने को नंबर 1 पे ले आएँ, बाय ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ हम इंडस्ट्री लगाकर और लोकल लोकल इंडस्ट्री को फैसिलिटेशन देके। देखें, हमने 280 पे इसको खड़ा कर लिया है और अब ये एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि रुपया आपका और डिवैल्यू होने के लिए जा रहा है। इसका ये मतलब है कि आपकी इन्फ्लेशन, महँगाई और बढ़ेगी। तो अगर हम अपनी इन प्राइसेस को बढ़ाते रहेंगे तो आपकी तमाम लोकल इंपोर्ट जो है बढ़ जाएगी। और अगर हमने अपने ट्रेड डेफिसिट को भी इस वक़्त आर्टिफिशियली कंट्रोल किया है तो देखेंगे, बात बहुत समझने वाली है कि आपकी इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा, आपकी इंडस्ट्री की एलसीज उस तरह से नहीं खुल रही। चाहे आईएमएफ ने कहा है कि आप इंडस्ट्री की एलसीज को खोलें। अब अगर हम अपना डिवैल्यू करते जाएंगे तो आपकी कॉस्ट तो बढ़ती जाएगी, और अगर आप इसी प्राइस पे अपना एनर्जी मिक्स को इंक्रीज नहीं करेंगे। और देखें, जो बहुत जरूरी बात है इस वक्त, अगर हम अपनी कॉस्ट को कम करना चाहते हैं, इंडस्ट्री को इंसेंटिव देना चाहते हैं, तो वी हैव टू शिफ्ट टू द ग्रीन एनर्जी एंड टू द सोलर। और अगर हमारी पॉलिसी ये आए कि हमारा लोकल इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर ने जो जितनी भी सोलर में इन्वेस्टमेंट की है, और अगर हम उसके शेप कर देंगे, अगर हम उसके ट्रस्ट को कि हम इस पे और लगाने टैक्स के लगा लिए रहे जा हैं, रहे हाँ। हैं। इस वक्त आपकी, मैं आपसे बिल्कुल ठीक बात कर रहा हूं कि मार्केट में सोलर से रिलेटेड चीजें शॉर्ट हो गई हैं, कन्वर्टर्स नहीं मिल रहे हैं, आपकी प्लेट्स जो हैं वो शॉर्ट होनी शुरू हो गई हैं कि भाई शायद इनकी प्राइसेस ने बढ़ जाना है और इन पे टैक्स लग जाना है। तो देखें, हमें 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 जो सब हमारी इंडस्ट्री और हमारी जो तमाम वजूहात है, कंसिस्टेंसी एंड कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज है। और मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, मैं हर प्लेटफॉर्म पे ये कह रहा हूँ, आपका पहला साल है, प्लीज ऐसी पॉलिसी दें जो अगले 5 साल लेके चले। ये ना हो कि हमें अगले 6 महीने के बाद पता चले कि पॉलिसी चेंज है।